नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है महात्मा बुद्ध की अनूठी सीख। भगवान बुद्ध एक दिन धर्म का संदेश देते हुए किसी गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में विश्राम के लिए वे एक सुंदर से तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तालाब में सुंदर कमल के पुष्प खिले थे। विभिन्न रंगों के कमल पुष्पों की अनूठी छटा देखकर वे अभिभूत हो उठे तथा तालाब के जल में उतर पड़े। कमल की अनूठी सुगंध का सेवन कर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। सुगंध से तृप्त होकर जैसे ही वे जलाशय से बाहर निकले कि देवकन्या की वाणी उन्हें सुनाई दी, महात्मा, तुम बिना कुछ दिए इन पुष्पों की सुरभि का सेवन करते रहे। यह चोर कर्म है, यानी चोरी का कार्य है। तथागत ने ये शब्द सुने तो हतप्रभ खड़े रहे। अचानक एक व्यक्ति ने तालाब में प्रवेश किया तथा कमल तोड़ने लगा। देवकन्या उसे कमल तोड़ते देखती रही। तथागत ने कहा, देवी, मैंने तो केवल गंध का ही सेवन किया था, पुष्प का स्पर्श भी नहीं किया था। तुमने मुझे चोर कह दिया। ये निर्दयता के साथ फूलों को तोड़कर किनारे फेंक रहा है। तुम इसे क्यों नहीं रोक रही? देवकन्या ने कहा, भगवान, सांसारिक मानव अपने लाभ के लिए धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति अक्षम्य है, यानी अक्षमा के योग्य है। किंतु जिसका अवतार धर्म प्रचार के लिए हुआ हो, उसे तो सभी कार्यों के उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। महात्मा बुद्ध समझ गए कि यह देवकन्या साधारण नहीं है। वे श्रद्धा से उसे प्रणाम कर आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि वृक्ष के नीचे पड़े फल को प्राप्त करने की लालसा हो तो वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का, यानी परमपिता परमात्मा का, प्रकृति का और समाज के सभी व्यक्तियों का ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवाद प्रकट करना चाहिए उनके प्रति। इस प्रकृति ने हमें इतनी अनुपम छटा दी, खाने के लिए फल, सब्जियां, अनाज और भी अनेकों चीज़ें हमें प्रदान करी, तो हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और हम जब भी प्रकृति से कोई चीज़ लेते हैं तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रयोग करें, यानी प्रकृति को संजो कर रखें, प्रकृति का पोषण करें, उसका विनाश ना करें। धन्यवाद।